प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैं आपके सामने बहुत बार प्रेडिक्शंस लेकर आता हूं और जब वो घटना घटित होती है तो कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी आती हैं जिसके संदर्भ में जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ साझा जरूर करता हूं, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं ग्रहों के संदर्भ में कोई भी आकलन अगर ऐसा है जिसे समझना हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो उसे हमें साझा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ही हमें उसका लाभ भी अवश्य मिलेगा। दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं दो ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने रखूंगा जिस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, यानी उन सब्जेक्ट्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं और घटनाएं घटित हो चुकी हैं और अब उसके संदर्भ में विश्लेषण करने का समय है। दर्शकों, पहली बात जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो ये कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था अरविंद केजरीवाल पर और कहा था, उस वीडियो का टाइटल भी यदि आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने कहा था, ये क्या कर लिया आपने। और उसके अलावा भी मैंने उस वीडियो में कहा था कि उनका अभी समय जो चल रहा है वो उनको किसी बड़े डैमेज की ओर इशारा कर रहा है। अब यदि हम पंजाब चुनाव के परिणाम देखते हैं तो उसमें तो उनको एक राज्य की सत्ता मिल रही है, तो डेंट कैसे हुआ, यानी कुंडली क्या कह रही है और मिलने वाला परिणाम क्या है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या ऐसे में मेरा आकलन गलत है या वर्तमान में जो मिला है वो गलत है? वर्तमान में जो मिला है वो तो गलत नहीं है, क्योंकि पंजाब की सत्ता उन्हें मिली है। तो क्या मेरा आकलन गलत है? 100% वो भी गलत नहीं है। तो फिर आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो हमारी समझ से थोड़ा छूट रहा है? आज इस वीडियो में उसी पर मैं आपके सामने पूरा डिटेल एनालिसिस रख रहा हूं। दर्शकों, यदि मान लीजिए आपको आपके जीवन के अंदर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई एक बड़ा बिजनेस कर लो, आजकल ये मार्केट में ये काम बहुत चल रहा है और तुम भी कर लो, फायदे में रहोगे। अब वो काम ऐसा है जिसमें आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब 5 करोड़ रुपए आपके पास है नहीं। आप सोचते हैं चलो बैंक से लोन ले लेता हूं। आप बैंक में जाते हैं और बैंक वाला भी बिना किसी परेशानी के आपका लोन सैंक्शन कर देता है और आपको वो पैसा मिल भी जाता है और आप वो काम शुरू भी कर देते हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद में वो काम आपको इतना बड़ा नुकसान देता है कि आपके घर बार भी बिक जाते हैं और आप कंगाली के बोझ तले, कर्ज के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि आप सोचते हैं काश मैं उस समय ये नहीं करता तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती। अब आप सोचिए क्या सही है और क्या गलत है। वो काम हुआ और उसके बाद में ये परेशानी पैदा हुई। वो काम नहीं होता तो ये परेशानी भी नहीं होती। यानी भविष्य की परेशानी कई बार आपको वर्तमान के अंदर कुछ ऐसा प्रतिफल देती है जिसे आप ये समझते हैं कि ये मेरे लिए स्वर्णिम अवसर है। और ठीक ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ में भी हो रहा है। मैं उनके व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी या आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उनकी कुंडली का एनालिसिस आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। हम सब भी अपने जीवन के अंदर ऐसी बहुत बार परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे में किसी एक उदाहरण को हम ध्यान में रखते हुए अगर हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में उन गलतियों को करने से बचेंगे तो ये भी एक ज्योतिष का बहुत बड़ा सेवा का भाव होगा जो हमको उसका फायदा मिलेगा। दर्शकों, उन्होंने पंजाब के चुनाव लड़े, पंजाब की परिस्थिति उनके अनुकूल थी, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो वहां हुआ, यानी कि बीजेपी ने
अमरिंदर सिंह के साथ समझौता किया, बादल गुट ने अलग चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी अलग थी, पंजाब के अंदर कांग्रेस की हालत आप देख रहे हैं। और इस सारा का सारा माहौल कहीं ना कहीं ऐसा था कि वोट बैंक बटेगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में एक भूमि तैयार की, उसमें अगर मैं आपसे ये कहूंगा तो ये कोई गलत बात नहीं है कि पूरी तरह से खालिस्तान समर्थक लोगों ने पूरा समर्थन उन्हें दिया, फंडिंग की। और ये बात मैं आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। यहां तक कि उन्हीं लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर हमला करने की साजिश भी रची, उनकी सुपारी दी। और ये बात, अगर आपका कोई परिचित यूके में रहता है और सिख कम्युनिटी से कहीं कोई उनका संबंध है, तो आपको ये बात समझने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वहां पर खालिस्तान समर्थक जो हिंदुस्तान के बाहर यूके में रहते हैं, वो साफ सुथरे शब्दों में बात स्वीकार करते हैं कि हम पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आएंगे और खालिस्तान समर्थक एजेंडे को हम आगे बढ़ाना है हमें। और इस बार उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यह काम करना ही है। और अब इस चुनाव परिणाम के बाद जब इस घटनाक्रम को देखते हैं, तो यह बात कुछ हद तक सामने समझ में भी आती है। विषय यह नहीं है कि पार्टी को जीत मिलती है, जो मेहनत करे उसको जीत मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जीतने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, इसलिए उस विषय पर नहीं जाता। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन लेकर के या ऐसे संगठन का समर्थन लेकर के अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हमने इतना बड़ा जोखिम लिया है, जो हमारे लिए गले की हड्डी बनने वाला है। मैं यहां अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। अगर वो ये समर्थन नहीं लेते तो भी उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, आम आदमी पार्टी को वो जिताते। लेकिन समर्थन लेने के बाद अब वो उस पैसे को इनकैश करेंगे इनसे। और घटनाक्रम देखिए, जितने भी दिग्गज लोग हैं जो राजनीति का अनुभव रखते हैं, उन सबको विधानसभा में एंट्री नहीं मिल रही है। अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, बादल फैमिली चुनाव हार गई, चन्नी हार गए। यानी दिग्गज नेताओं का चुनाव हारना, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। यानी अब पंजाब की विधानसभा के अंदर अगर कोई बिल पेश होता है, तो क्या उस बिल को रोकने के लिए विपक्ष में कोई अनुभवी ऐसा नेता है जो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उस पर कोई ऑब्जेक्शन करने की ताकत रखते हो? यानी सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ है कि जहां विधानसभा के अंदर जो चाहे वो कर सकें, इसका एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। अब यदि वहां पर मुख्यमंत्री जो भगवंत सिंह मान बने हैं, अगर वो समझदारी का परिचय देंगे और वास्तव में देश हित में काम करेंगे, तो यह बात निश्चित है कि उन्हें भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा। कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि अगर उन्होंने इस एजेंडे में रुकावट डाली, तो अरविंद केजरीवाल जी को बाध्य किया जाएगा उन्हें हटाकर किसी कमजोर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या फिर उन्हें भी, भगवंत मान को भी मजबूरी में समर्थन देना पड़ेगा या उनका साथ देना पड़ेगा। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जी की एक प्रवृत्ति है, वो पलटी बहुत जल्दी मार जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस बार भी वो पलटी जरूर मारे, क्योंकि देश हित का मामला है। आपने चुनाव जीतने के लिए किसी का सहारा लिया, ऐसा राजनीतिक पार्टियां करती हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और जो वहां पर अब्दुल्ला जी की पार्टी है, उनके पाकिस्तान से संबंध आपको पता है। बंगाल की बात करें तो वहां पर बांग्लादेशियों को जिस तरह का समर्थन है आप लोग जानते हैं। ओबीसी की पार्टी जिस तरह से मुसलमानों का समर्थन करती है, पाकिस्तान का समर्थन करती है, वो भी बात हम जानते हैं। यूपी की बात कर लीजिए, वहां पर किस तरह का पहले गुंडाराज हुआ करता था, वहां की सरकारों का संरक्षण था।
तो राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए गलत लोगों का इस्तेमाल करती हैं। ये भारत की राजनीति का एक काला सच है जो हम सब जानते भी हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ऐसा कोई कदम उठा के किसी का समर्थन लेके आगे बढ़ता है तो इसे भारत की राजनीति में कोई बहुत बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला कोई उदाहरण हम नहीं मानेंगे। लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो यह बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बनता है। ऐसे में यदि अरविंद केजरीवाल जी ने यदि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के मकसद से फौरी तौर पर एक किसी व्यक्ति का इस्तेमाल किया आगे बढ़ने के लिए, जैसे अन्ना हजारे जी का उन्होंने इस्तेमाल किया था, इसी तरह से उन्होंने खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं उनका यदि इस्तेमाल किया है, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जान को खतरा होगा, क्योंकि वो लोग फिर इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और अगर ऐसा ये करते हैं तो देश के साथ गद्दारी होगी और ये भी आने वाले समय में उनकी पार्टी के लिए खतरनाक होगा। क्योंकि यदि देश के सामने बात सच हुई कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है या जो भारत के राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनको उन्होंने उनका सहायता लेकर के और किसी तरह से अपने काम के अंदर उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, तो भारत की राजनीति में भी उनका अध्याय समाप्त हो जाएगा। और नहीं करें तो वो लोग इन्हें जान से मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में इधर कुआं और उधर खाई, ये एक ऐसे दो राह पर आकर के अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए हैं जहां ना उनसे उगलता बनेगा ना निगलता बनेगा। क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति वर्तमान में ये कह रही थी उनकी कि इस समय पर बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि कोई ऐसी चूक आपसे होने वाली है जो आपको बहुत बड़ा डेंट देने वाली है। उस समय जब मैंने कुंडली का विश्लेषण किया था तब मुझे भी लगता था कि हो सकता है कि वो अति महत्वाकांक्षा में कई पार्टियों के साथ समझौते करके आगे बढ़े या कुछ इस तरह की राजनीतिक गलती करें। लेकिन पंजाब चुनाव के परिणाम आने के बाद और जिस तरह से वहां के दिग्गज चुनाव हारे हैं और जिस तरह से खालिस्तान समर्थक लोगों का फंडिंग उन्हें मिला है और जिस तरह से उन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर भी चूक करके उन पर एक तरह से हमले की एक साजिश हुई थी, इस सबको जब सिरेवाल में कड़ी से जोड़ता हूं तो ग्रहों की वो परिस्थिति एक बहुत स्पष्ट पिक्चर मेरे सामने रखती है कि यहां गलती तो हो चुकी है। बस देखना यह है कि भविष्य में वो गलती उन्हें कितना बड़ा डैमेज देती है। यहां प्रश्न ये नहीं है कि उन्हें पंजाब में सत्ता मिली। पंजाब में सत्ता मिली किसको मिली? आम आदमी पार्टी को मिली, अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री कौन बना? भगवंत मान बने, अरविंद केजरीवाल नहीं बने। उनकी पावर में इजाफा हुआ, समझ में आती है बात, लेकिन कोई ऐसा फायदा नहीं है जिससे व्यक्तिगत अरविंद केजरीवाल को कोई फायदा हो, बल्कि यह उनकी जिम्मेदारी बड़ी और है। बल्कि ऐसी जीत के बाद में कई बार संगठन को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, इस पर मुझे बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। मैं केवल आज यहां बात कर रहा हूं कि कैसे ग्रह एक बार हमें अच्छा रिजल्ट देकर हमारे सामने कैसे कांटों का ताज खड़ा करते हैं और हमें उस दलदल में लेकर जाते हैं जहां से बाद में निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। क्योंकि ग्रहों का आकलन कभी भी गलत नहीं होता है, उसके परिणाम देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में इस बात की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है और ग्रहों का आकलन भी बहुत अलग तरह का है, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम भी अपनी जिंदगी के अंदर कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जो भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बनती है। तो वर्तमान के अंदर मिल रही किसी बड़ी सफलता को कभी भी हमें भविष्य के साथ भी जोड़कर हमेशा देखना चाहिए कि कहीं भविष्य में वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत तो खड़ा नहीं करेगा। ऐसे में ये जो घटनाक्रम है ये निस्संदेह अरविंद केजरीवाल जी के लिए 2024 तक एक मामले को गंभीर जरूर बनाएगा। और यदि उन्होंने दोनों में से जो भी कदम उठाया उनका समर्थन दिया तो भी मुसीबत है, नहीं दिया तो खुद की जान के लाले पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। अब दर्शकों, एक दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में रखता हूं। मैंने कहा था कि शरद पवार जी की कुंडली भी यहां पर अब उनके राजनीतिक अध्याय को समाप्ति की ओर लेकर जा रही है। आप देखिए,
मेरे इस विश्लेषण के बाद में उस दिन से लेकर आज तक मुझे एक भी ऐसा घटनाक्रम बताइए जिसमें शरद पवार जी को कोई फायदा हुआ हो। बहुत बातें चली, ये बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे, ऐसा हो जाएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या धरातल पर कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि कुंडली यदि खराब ग्रह संकेत दे रही है तो खराब कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, अच्छा नहीं होगा, यह बात निश्चित है। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को यदि यह पता लगता है कि उसके जीवन में कुछ खराब समय आने वाला है या अच्छा समय आने वाला है, तो हर व्यक्ति किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ भी होता है। ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि शरद पवार जी या अरविंद केजरीवाल किसी से राय मशवरा नहीं करते होंगे, निसंदेह करते होंगे, तो उसका समाधान भी वो लोग करते होंगे। लेकिन समाधान करने के बाद भी आप अपनी बुरी घटनाओं की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, उसे अच्छे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए दर्शकों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि परिस्थितियों का आकलन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वर्तमान परिस्थिति कहीं आपके भविष्य के अंदर कोई बड़ा संकट तो पैदा नहीं करेगी, या वर्तमान समय यदि आपका अच्छा नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लें, आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। यह अटल सत्य है। यदि सही कुंडली का विश्लेषण किया गया है तो यह बात निश्चित है। और इसीलिए मैंने 2 बार और उदाहरण आपको देता हूं, अगर छोटे से, अगर आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके सामने रखता हूं। जब सब कुछ सही था तब मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का विरोध होगा, और आप लोगों ने देखा। जब सब कुछ बहुत खराब था तब मैंने कहा कि मई 2021 के बाद में प्रधानमंत्री जी का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। खराब भी मैंने रखा है, सही भी रखा है। फिर आपको कहा कि नवंबर 2021 के बाद उनका अब तक का सबसे बड़ा राजयोग आरंभ होगा, आपने देखा है। यानी ग्रहों का आकलन हमेशा हमें वही परिस्थिति देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हां, हम अपने पुरुषार्थ से उसकी संख्या बल को कुछ कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी बहुत कुछ अच्छा होना है, हम अच्छे प्रयास करेंगे तो रिजल्ट अपेक्षा से कहीं ज्यादा बढ़ के आ सकते हैं। अगर बुरा समय है, हम अपना यदि कर्म सही दिशा में करेंगे तो हमें बुरे परिणाम थोड़ी कम मात्रा में मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो ग्रह कह रहे हैं रिजल्ट बिल्कुल उसके विपरीत आए। ऐसा नहीं होता। थोड़े समय के लिए लगेगा, हां रिजल्ट तो बिल्कुल अलग आए हैं, लेकिन जब उस रिजल्ट को आप एनालिसिस करेंगे तो यहां आपको उसके गर्भ में वो भविष्य नजर आ जाएगा जो वर्तमान परिस्थितियां आपको उसका आकलन दे रही है। अगर दशरथ जी के जीवन में पुत्र वियोग था और उन्होंने यज्ञ के द्वारा राम को प्राप्त भी कर लिया पुत्र रूप में, तो भी अंत समय में उन्हें पुत्र वियोग ही मिला। बेशक चाहे 4-4 पुत्र थे, लेकिन अंतिम समय पर कोई पुत्र उनके साथ नहीं था। यानी आपने थोड़े समय के लिए उस घटनाक्रम को टाला, लेकिन चूंकि पुत्र वियोग था तो अंत वियोग के साथ ही हुआ। दर्शकों, इतने सारे उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया, लेकिन सब्जेक्ट कुछ ऐसा है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारी जिंदगी की अपनी व्यक्तिगत सफलता असफलता भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी जीत रही है, हार रही है, बीजेपी जीत रही है, हार रही है, कांग्रेस हार रही है, जीत रही है। वो राजनीतिक पार्टियां उनको अपना काम करने देते हैं। हम साधारण जनमानस हैं। हमें तो सिर्फ वर्तमान की परिस्थितियों का आकलन करके उसका एक विशुद्ध मंथन करके उसमें से अमृत निकाल के आप लोगों के सामने रखना, ये मेरी ड्यूटी है, और वही काम मैंने किया है। मैं चाहता हूं आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत अच्छा काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हैं, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। मेरा यहाँ कोई व्यक्तिगत ऐसा वो नहीं है कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं या किसी की आलोचना कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस घटनाक्रम से ज्योतिष का एक ऐसा सूत्र निकालना है जो हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।